तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्वॉर्ड के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हूं। तो पहली एपिसोड के एंड पे मैंने आपको बताया था और दोबारा यहाँ पर आपको बता देता हूं कि सॉफ्टवेयर के ऊपर कुछ कॉपीराइट इश्यूज है जिसकी वजह से उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी बर्निंग स्वॉर्ड के एपिसोड 02 को। तो हमारा यंग मास्टर किन जो होता है वो अपनी टूटी हुई बर्निंग स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़कर जंगल के रास्ते से वापस अपनी किन फैमिली की तरफ जा रहा होता है। जब वो वापस आ रहा था अपनी तलवार को हाथ में पकड़कर वो कहता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे दिए हुए आखिरी मिशन को भी पूरा नहीं कर सका, मैं अपनी फैमिली के इस ट्रेजर को नहीं बचा सका, ये हमारी फैमिली का ट्रेजर था। वो तलवार को अपने हाथ में पकड़कर खड़ा होता है। इसी के साथ ही वो तलवार जो होती है काफी तेज होती है जिसकी वजह से किन नैन के हाथ के ऊपर कट लगता है। जब उसके हाथ के ऊपर कट लगता है तो वो तलवार को फेंक देता है। वो तलवार के टुकड़े नीचे गिरते हैं और इसी के साथ ही हमारा किन नैन रोना शुरू कर देता है और कहता है कि डैड मुझे माफ करना, मैं किन फैमिली के ट्रेजर को नहीं बचा सका। वो भी इसी बात के ऊपर रो रहा होता है कि उसके आंसू का एक कतरा जो होता है वो तलवार के ऊपर गिरता है। जैसे वो कतरा तलवार के ऊपर गिरता है साथ ही तलवार के अंदर से उनके जो एंसेस्टर की स्पिरिट होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो वो उसे कहते हैं, मर्द को दर्द नहीं होता और सिचुएशन कैसी क्यों ना हो, मर्द को रोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए और उसके आंसू तो बिल्कुल भी नहीं बहने चाहिए क्योंकि इन्हीं आंसुओं को वो अपनी ताकत बनाता है और तुम भी यहाँ पर इन्हीं आंसुओं को अपनी ताकत बनाओगे और इसके साथ तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे और उन सभी लोगों को मार डालोगे जो तुम्हारे रास्ते में आएंगे। तो ये बात सुनने के बाद हमारा किन कहता है कि कौन है यहाँ पर, कौन मुझसे बात कर रहा है। तलवार के अंदर से उसे आवाज आती है। वो उसे कहते हैं कि मेरा नाम किन ज़ेंग है और मैं तुम्हारा इंसेस्टर हूँ, चलो जल्दी से मेरे सामने अपना सर झुकाओ। तो हमारा किन कहता है कि कौन है यहाँ पर, कौन मेरे साथ मजाक कर रहा है, यार मैं पहले से बहुत ज्यादा उदास हूँ, क्या तुम यहाँ पर कोई और टाइम ढूंढकर मेरे साथ मजाक कर सकते हो, अगर तुम यहाँ पर आसपास छुपे हो तो जल्दी से बाहर निकल आओ। इसके साथ इंसेस्टर किन ज़ेंग उसे कहते हैं कि बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा इंसेस्टर हूँ, लगता है कि तुम वाकई में इस ओल्ड मैन को देखना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए ये भी कर देता हूँ, ठीक है मैं तुम्हें अपना आप दिखाता हूँ। इसी के साथ ही तलवार के अंदर से एक स्पिरिट निकलती है, एक बुढ़े आदमी की स्पिरिट बाहर निकलती है जो मास्टर किन ज़ेन होते हैं जो कि वाकई में इसके इंसेस्टर होते हैं। तो वो उसे कहते हैं, लड़के अब मैं तुम्हारा इंसेस्टर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, चलो जल्दी से मेरे सामने ग्रीट करो। जब वो उसे देखता है वो कहता है, क्या वाकई में तुम हमारी किन फैमिली के किन ज़ेन हो। तो हमारे किन को अभी भी इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा होता। तो इसी के साथ ही अंकल उसके सर में थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, बेवकूफ इंसान, मैं यहाँ पर तुमसे क्या कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा अंकल किन ज़ेन हूँ। इसी के साथ ही हमारा किन नैन अब उसके सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है, उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम किन नैन है, किन फैमिली के पैट्रियार्च का बेटा हूँ। और यहीं पर हमारा किन नैन यहाँ पर किन ज़ेंग के बारे में बताता है कि उसके ग्रैंडपा ने उसे एक स्टोरी बताई थी। उनकी किन फैमिली में एक बहुत ही पावरफुल जीनियस हुआ करता था, आज से कई सौ साल पहले एक बहुत ही पावरफुल जीनियस हुआ था। ये बर्निंग स्वॉर्ड उसकी हुआ करती थी। बर्निंग स्वॉर्ड की मदद से उसने बहुत सारे लोगों की जान ली थी, यानी कि उसके सामने जो भी दुश्मन आता वो उसको मार डालता था और वो बहुत ज्यादा रुथलेस भी था और इसके साथ साथ बहुत ही अच्छा भी था। तलवार की मदद से वो एक बहुत ही महान मास्टर बना था। तो मुझे लगता है कि उस एंसेस्टर के मरने के बाद, क्योंकि ये बर्निंग स्वॉर्ड उसकी थी, इसी वजह से उसकी सोल का कोई बचा हुआ हिस्सा इस बर्निंग स्वॉर्ड के अंदर रह गया होगा और मेरी वजह से यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है। तो किन ज़ेन उसे कहते हैं कि लड़के तुम यहाँ पर जो कुछ भी सोच रहे हो बिल्कुल वैसा ही है और देखो जरा तुम्हारी कल्टीवेशन की रूट बहुत ज्यादा कमाल की है। हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन क्रिपल हो चुकी है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो तुम्हें कल्टीवेट करने में बहुत ज्यादा मदद देगी। इस वक्त तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, एक औरत ने तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया, साथ ही तुम अपनी फैमिली का बदला लेना चाहते हो। ये सारी की सारी भावनाओं को अगर मिक्स कर दिया जाए तो तुम एक बहुत ही ताकतवर इंसान बन सकते हो। किन ज़ेन उसे कहता है कि इंसेस्टर क्या आप यहाँ पर टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आए हैं या फिर मुझे कल्टीवेट करने का कोई तरीका बताने के लिए आए हैं। तो इसी के साथ ही वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और साथ ही उसे बताते हैं उस स्पेशल मंत्र के बारे में कि मर्द रोते नहीं है और कल्टीवेट करते हैं और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इसी के साथ इंसेस्टर उसे कहते हैं कि लड़के क्या तुम्हें पता है कि आज से 10,000 साल पहले जब मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता था तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, मेरे पास कौन सी स्पेशल टेक्निक थी जिसकी मदद से मैं इस दुनिया के ऊपर राज कर रहा था, जिसकी वजह से लेजेंड्स में मुझे अभी भी याद रखा जाता है। वो बर्निंग स्वॉर्ड शूरा आर्ट है। इसी बर्निंग स्वॉर्ड की मदद से मैंने शूरा आर्ट को मास्टर किया था और उस स्पेशल आर्ट की मदद से मैं इस दुनिया में इनविंसिबल कहलाया था। और साथ ही वो तलवार को उठाता है और उसे कहता है कि मैं उस स्पेशल टेक्निक को तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार दिखा सकता हूं और मैं उसे तुम्हें एक ही बार दिखाऊंगा, तुम्हें इसको याद करना होगा। अगर तुमने उसको अच्छे से याद कर लिया तो उसके बाद तुम इस दुनिया में इनविंसिबल हो जाओगे। तलवार को उठाकर वहां पर उसको घुमाना शुरू करता है, उसे सारे के सारे स्टैंस बताता है कि कैसे कैसे इस तलवारबाजी की टेक्निक को परफॉर्म करना है। तो किन नैन मुझे देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये तलवारबाजी की टेक्निक ह्यूमनली रैंक की टेक्निक है। फिर साथ ही कहता है नहीं, ये ह्यूमनली रैंक से ऊपर की यानी कि ये गॉड रैंक की टेक्निक है। तो मास्टर किन ज़ेन उसे सारी टेक्निक बताने के बाद उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि लड़के तुम्हारी जनरेशन में किन फैमिली के अंदर जो ब्लड लाइन की पावर हुआ करती थी वो बहुत ज्यादा कम रह चुकी है। हमारे पास शूरा की ब्लड लाइन की पावर थी, तुम्हारी जनरेशन तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत ज्यादा धीमी पड़ चुकी है। तो मैं यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन की पावर तुम्हें देने वाला हूँ जो कि प्योर शूरा से आई है। इस पावर के साथ, इस ब्लड लाइन के चेंज के साथ तुम इस दुनिया के पिनेकल पर पहुंच सकते हो, यानी कि तुम मार्शल आर्ट्स के एंड तक पहुंच सकते हो, जहाँ पर एक मार्शल गार्ड बन सकते हो। साथ ही वो उसकी बॉडी के ऊपर टच करते हैं। जब वो उसकी बॉडी के ऊपर टच करते हैं तो अपनी ब्लड लाइन की पावर उसे दे देते हैं, जिसके साथ हमारे किन नैन को जबरदस्त झटका लगता है। उसके
कपड़े फट जाते हैं और साथ उसकी बॉडी के अंदर से उसे महसूस होता है जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर कोई शुरा डीमन हो। किनसेंग उसकी ब्लड लाइन को चेंज करने के बाद से कहता है कि मैंने तुम्हारी ब्लड लाइन को चेंज कर दिया, अब बाकी का सब कुछ तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम आगे कैसे अपने आप को आगे तक पहुंचा पाते हो। अब तुम्हें कल्टीवेट करना होगा, तुम्हें मेहनत करना होगी, देखना होगा कि क्या तुम एंड तक पहुंच पाते हो या नहीं। और थोड़ी देर के लिए हमारा किनसेन जो होता है बेहोश हो जाता है और उसके बेहोश होने के बाद जब वो उठता है तो वो किनसेन वहां से जा चुके होते हैं। किनसेन के चले जाने के बाद वो अपनी आंखें मलता है, आसपास देखता है और कहता है कि ये क्या, वो कहां पर चले गए। फिर साथ ही वो अपने हाथों की तरफ देखता है और कहता है क्या ये कोई इल्यूजन तो नहीं है। साथ ही वो अपनी बॉडी की तरफ देखता है तो उसकी बॉडी और सिक्स पैक्स वगैरह बन चुके होते हैं। वो कहता है ये क्या, मेरी बॉडी के ऊपर तो मसल्स आ चुके हैं, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। फिर साथ ही वो अपना पंच बनाता है, वहां पर अपनी पावर्स को आजमा कर देखता है। जैसे ही वहां पर पंच मारता है तो उसके आसपास बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ती है क्योंकि उसके पंच के अंदर से काफी सारी पावर निकलती है। तो किनसेन कहता है जो तो वाकई में काम कर रहा है, मैं तो पावरफुल हो गया हूं। उसकी बॉडी के ऊपर एक तलवार का निशान होता है तो वो तलवार के निशान की तरफ देखता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर से उसकी बर्निंग स्वॉर्ड बाहर निकल आती है। तो वो कहता है ये क्या, ये तो हिमली बर्निंग स्वॉर्ड है, यानी कि ये निशान से ये तलवार अब मेरी बॉडी के अंदर इनग्रेव हो चुकी है, जब चाहे मैं इसको अपनी बॉडी के अंदर से निकाल सकता हूँ। तलवार को उठाता और कहता है चलो यहाँ पर आप इस तलवार की पावर्स को चेक करके देखते हैं क्या वाकई मुझे कल्टीवेशन मिली भी है या नहीं। वो तलवार को उठाता है, सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। जब वो सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है तो नीचे के काफी बड़े ग्राउंड के हिस्से को फाड़ देता है। तो किनसेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि जब हम अपनी तलवार को घुमाते हैं और अगर उसके अंदर से स्वॉर्ड की रिलीज हो तो इसका मतलब यह है कि हम लोग कल्टीवेट कर सकते हैं और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है, की एनर्जी है। इसका मतलब यह है कि मैं बॉडी रिफाइनिंग स्टेज तक पहुंच चुका हूं। फिर साथ ही वहां पर चेक करता है कि आखिर उसका लेवल क्या है। तो वो कहता है तो बिल्कुल क्रिपल हो चुका था, मेरी मेडिसिन बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर अंकल किनसेन की वजह से मुझे नई पावर्स मिली हैं, जिसकी वजह से पहले बॉडी रिफाइनिंग के 4th लेवल पर था लेकिन अब मैं बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल तक पहुंच चुका हूँ, वो भी डायरेक्टली। तो यंग मास्टर लिन जिसने इसकी कल्टीवेशन को अबॉलिश किया था वो भी बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल पर था। तो वो सोच रहा होता है कि मैं भी इस वक्त बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल पर पहुंच चुका हूं और उसके साथ साथ बर्निंग स्वॉर्ड के साथ मेरे पास शुरा बर्निंग स्वॉर्ड आर्ट भी है और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उसका मतलब यह है कि मैं यंग मास्टर लिन से बदला ले सकता हूं। एक ना एक दिन मैं यहाँ पर अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। जब मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तो मैं पूरी की पूरी लिन फैमिली को एक साथ डिस्ट्रॉय करूंगा। फिर साथ ही हमारा किनसेन कहता है कि इस वक्त मैं रिकॉपरेशन स्टेज में हूँ, यानी कि मुझे इस वक्त थोड़ा आराम करना चाहिए क्योंकि मैंने अभी अभी ब्रेक थ्रूज कंप्लीट किए हैं। जल्दी से वापस अपनी किन फैमिली में जाना चाहिए, वहां पर जाकर रेस्ट करनी चाहिए। किनसेन वहां से वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है। जैसे वहां पर वापस की तरफ जा रहा था रास्ते में उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। लड़की कहती है कोई मेरी मदद करो। सामने 2 लड़के होते हैं, एक किन फैमिली का 3rd यंग मास्टर होता है और उसके साथ उसका नौकर या दोस्त होता है। लोग उस लड़की का रेप करने की कोशिश कर रहे होते हैं जबकि वो लड़की उनसे कह रहे होते हैं कि मुझसे दूर हो, लगता नहीं है तुम लोग मुझे जानते हो, मैं फायर सेक्टर की आउटर डिसाइपल हूँ, तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ बुरा किया तो फिर मेरे फायर सेक्टर के लोग तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा करेंगे, वो तुम्हें मार डालेंगे। यंग मास्टर लिन के साथ उसका जो दोस्त होता है उसे कहता है कि लड़की तुम हमसे झूठ बोल रही हो, हमें अच्छी तरह से पता है कि फायर सेक्टर के लोग बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं, तुम उनकी एक आउटर डिसाइपल होती है, तुम्हारे कपड़े तो कम से कम अच्छे होते, तुम्हारे कपड़े यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में, और मुझे नहीं लगता कि तुम वाकई में फायर सेक्टर की डिसाइपल हो। जबकि यंग मास्टर लिन उसे कहता है कि मैं लिन फैमिली का 3rd यंग मास्टर हूँ और तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और एक बार हम लोग मजा कर ले उसके बाद तुम यहाँ से सही सलामत जा सकती हो, वरना हम तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से मारने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट का किस रूप बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।